हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग मणिपुर वायलेंस, मणिपुर हिंसा 2023 के बारे में देखेंगे। भारत के उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैते लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक निर्जातीय झगड़ा छिड़ गया। 4 जुलाई तक हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए। जुलाई तक लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है। तिथि जो है 3 मई 2023 और जगह मणिपुर, भारत। कारण जो है मणिपुर के मैते और कुकी जो लोगों के बीच निर्जातीय तनाव। यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैते लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य सरकार के इस मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश किया। आदिवासी समुदाय ने मैते की मांग पर विरोध किया। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक इम्फाल घाटी की सीमा से लगे चुंडा, चांदपुर जिले और उसके आसपास मैते और कुकी आबादी के बीच झड़प शुरू हो गई। भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिक और अर्धसैनिक बलों को भेजा। राज्य में इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई, जिसे गैरकानूनी सभा या बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी, जिसे शांति भंग होने की संभावना थी। अत्यधिक मामलों में कर्फ्यू लागू करने के लिए भारतीय सैनिकों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगा, जबकि राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो हिंसा में साजिश से संबंधित 6 मामलों की जांच करेगी, ताकि मूल कारणों को उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित किया जा सके। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए देखा गया और स्पष्ट रूप से युवा मैते पुरुष द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के 2 महीने से अधिक समय बाद यह वीडियो सामने आया, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। पीड़ितों में से एक ने कहा कि उन्हें पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया। 20 जुलाई को मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने इस तरह की सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के अपने फैसलों का बचाव किया। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगती है। केंद्रीय क्षेत्र इम्फाल घाटी है, जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, जहां मुख्य रूप से मैते लोग रहते हैं। आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजाति निवास करते हैं, जिन्हें दक्षिणी भाग में कुकी और उत्तरवर्ती भाग में नगा के रूप में वर्गीकृत किया गया। मैते जो बड़े पैमाने पर हिंदू है, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही अनुयायी भी शामिल है। आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषद की अनुमति के अलावा इन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया। आदिवासी आबादी, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा शामिल। राज्य की 35 लाख लोगों में से लगभग 40% वे हैं जो राज्य के शेष 90 भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजातीय आबादी को घाटी में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया। मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता पर मैते का वर्चस्व है। विधानसभा की 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजातियों की है, यानी कि नागा एवं कुकी के लिए आरक्षित है, जबकि 40 आरक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैते उम्मीदवारों से जीती। जनजातीय समूहों ने शिकायत की कि सरकारी खर्च मैते प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी में अनावश्यक रूप से केंद्रित किया गया। 2023 में मणिपुर में राज्य सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियों से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास शुरू किए। अधिकारियों ने कहा कि म्यांमार से अवैध अप्रवासी 1970 के दशक के मणिपुर में बस रहे हैं। जनजातीय समूहों ने कहा कि अवैध अप्रवास एक बहाना है जिसके तहत मैते आबादी जनजातीय आबादी को उनकी भूमि से खदेड़ना चाहती। फरवरी 2023 में भाजपा की सरकार ने चुड़ा, चांदपुर, कंगोकपी और तेगेन उपल जिले में वनवासियों और अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली अभियान शुरू किया। इस कदम को आदिवासी विरोधों के रूप में देखा गया। मार्च में मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी
आर्मी सहित 3 कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह की वापसी का समर्थन नहीं किया। कई मणिपुरी संगठनों ने भी पहाड़ी क्षेत्रों में असामान्य जनसंख्या वृद्धि की शिकायत करते हुए 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। पहली हिंसा तब भड़की जब कंगोपकी जिले में एक झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वन्य जीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ रैली आयोजित करने के लिए एकत्र हुए थे। जबकि राज्य के कैबिनेट ने कहा कि सरकार राज्य सरकार के वन संसाधनों की रक्षा के लिए और पोस्ता की खेती को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों पर कोई समझौता नहीं करेगी। 11 अप्रैल को इम्फाल के आदिवासी कॉलोनी इलाके में 3 चर्चों को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने के कारण तोड़ दिया गया था। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए मैते समुदाय के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। कुकियों को डर था कि एसटी दर्जे से मैते लोगों को निषिद्ध पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाज़त मिल जाएगी। आदिवासी समूह ने राज्य सरकार की कार्रवाइयों के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण बंद का आह्वान किया। जिस दिन मुख्यमंत्री एन बरीन सिंह को एक ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चूड़ाचांदपुर का दौरा करना था, यात्रा से एक दिन पहले एक भीड़ ने जिम में आग लगा दी थी और तोड़फोड़ की। 28 अप्रैल को धारा 144 लागू की गई, साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने झड़प हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद भी मुख्यमंत्री एन बरीन, जो स्वयं मैते समुदाय से ट्विटर और टीवी चैनलों पर कुकियों पर निशाना साधा, जिसमें समुदायों के बीच पहले से मौजूद तनाव और गहरा। 19 जून को उन्होंने हथियार रखने वाले कुकी सदस्यों को आतंकवादी करार दिया और कहा कि उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, जबकि सशस्त्र मैतियों में कुछ भी अवैध नहीं करने की अपील की। 29 जून को उन्होंने कुकियों को आतंकवादी बताकर चुनिंदा रूप से निशाना बनाया। बाद के ट्वीट्स में उन्होंने कुकियों को म्यांमारी बताया और हिंसा में चीन का हाथ होने का भी आरोप लगाया। मैते और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च नामक एक रैली का आह्वान किया, जो चूड़ाचांदपुर जिले में हिंसक हो गया। कथित तौर पर इस रैली में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। 3 मई को हुई हिंसा के दौरान गैर आदिवासी इलाकों में ज्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया। पुलिस के अनुसार इम्फाल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला किया गया और 500 रहने वाले को विस्थापित होना पड़ा और उन्हें लामफेलात में शरण लेनी पड़ी। हिंसा से प्रभावित लगभग 1000 मैतों को भी क्षेत्र से भागना पड़ा और बिष्णुपुर के शरण लेनी पड़ी। कंगोपकी शहर में 20 घर जला दिए गए। हिंसा चूड़ाचांदपुर, कच्चिक, काचीपुर, सोईबाम, लिकाई, टेगनपोल, लेंगोल, कंगोपकी और मोरे में देखी, जबकि ज़्यादातर हिंसाएं इम्फाल घाटी में केंद्रित थी, जिसके दौरान कई घर, पूजा स्थल और अन्य संपत्तियां जल गई और नष्ट हुई। 4 मई को हिंसा को ताज़ा मामले सामने आए। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुकी विधायक उनजागिन वाल्टे, जो चूड़ाचांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधित्व है, दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया। वहाँ राज्य सचिवालय से लौट रहे 5 मई को उनकी हालत गंभीर बताई गई, जबकि उनके साथ आए एक व्यक्ति की मौत हुई। सरकार ने कहा कि हिंसा के दौरान लगभग 1700 घर और कई वाहन जला दिए गए। इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम ने एक बयान में कहा कि कुकी जो आदिवासी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ कंगोपकी जिले में एक गाँव में अत्याचार किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। 8 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें गैर आदिवासी बहुल इम्फाल पश्चिम, कैकचिल, थौबाल, जरीबाम और बिष्णु जिले, साथ ही आदिवासी बहुल चूड़ाचांदपुर, कंगोपकी और तेगनुपुल जिले शामिल थे। मणिपुर सरकार ने 4 मई को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। 3 मई के अंत तक असम राइफल और भारतीय सेना की 55 टुकड़ियों को इस क्षेत्र में तैनात किया। 4 मई तक 9,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। 5 मई तक लगभग 20,000 और 6 मई तक 23,000 लोगों को सैन्य निगरानी में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को इस क्षेत्र में भेजा। लगभग 10,000 सेना, अर्धसैनिक और केंद्रीय सशस्त्र बल मणिपुर में तैनात किए गए। 4 मई को केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के सुरक्षा प्रावधान
अनुच्छेद 355 को लागू किया और मणिपुर की सुरक्षा स्थिति को अपने हाथ में ले लिया। 14 मई तक मणिपुर में कुल सैन्य जमावड़ा 126 सेना कॉलम और अर्धसैनिक बलों की 62 कंपनियों का था। सैनिकों की तैनाती के कारण पहाड़ी आधारित उग्रवादियों और भारतीय रिजर्व बटालियन के बीच कई झड़पें हुई। परिणाम स्वरूप कम से कम 5 उग्रवादी मारे गए। एक अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। 6 मई तक स्थिति कुछ हद तक शांत हो गई। पत्रकार मोसेस लियांचिज के अनुसार हिंसा के दौरान कम से कम 27 चर्च नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए। मणिपुर सरकार ने अनुसार 9 मई तक मरने वाले की संख्या 60 से अधिक थी। 10 मई को स्थिति को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताया गया। कुछ स्थानों पर कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में घटना में अज्ञात आतंकवादियों ने भारतीय सैनिक पर गोलाबारी की, जिसमें एक घायल हो गया। 12 मई को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले में पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो। एक अलग घटना में चुंडा चांदपुर जिले के तोरुबुंग में सैनिक को चाकू मार दिया गया और मैते समुदाय के 3 सदस्यों का अपहरण कर लिया। एक दिन बाद मणिपुर सरकार ने सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने हिंसा में मरने वालों की कुल संख्या 70 से अधिक कर दी। इसमें चुंडा चांदपुर के अज्ञात कारणों में से एक वाहन के मृत पाए गए लोक निर्माण विभाग के 3 मजदूरों की खोज भी शामिल थी। इसमें कहा गया कि शिविरों में रहने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या काफी कम और लगभग 45,000 लोगों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। 14 मई को टोरबुंग क्षेत्र में ताजा हिंसा की खबरें सामने आई, जिसमें अज्ञात आगजनी करने वाले ने घरों और ट्रकों सहित अधिक संपत्ति को आग लगा दी। सीमा सुरक्षा बल की 5 कंपनियां तैनात की गई। एक अलग घटना में असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो। उसी दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एनी बेरेन के नेतृत्व में राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति का चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए नई दिल्ली रवाना हुए। इस बिंदु तक हिंसा के हताहतों और संपत्ति की क्षति की रिपोर्ट दी गई थी। 73 मृत, 243 घायल, 1809 घर जलाए गए, 46,145 लोगों को निकाला गया, 26,358 लोगों को 178 राहत शिविरों ले जाया गया, 3124 लोगों को निकासी उड़ानों में ले जाया गया और 385 पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। 16 मई को इंटरनेट ब्लैकआउट कर्फ्यू लागू रहा। भोजन की भी कमी बताई गई। दुकानें, स्कूल, कार्यालय बंद हो गए और हजारों लोग शरणार्थी शिविर में फंस गए। सप्ताहांत में ताजा हिंसा के कारण और अधिक विस्थापन हुआ। 17 मई को इंटरनेट ब्लैकआउट को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। 29 मई को ताजा हिंसा हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोग मारे गए। 29 मई को मैते पुनर्तंत्रवादी संगठन आरामबाई तेगोल ने घोषणा की कि वो पिछले कुछ दिनों में कुछ अवांछित विकास का हवाला देते हुए खुद को भंग कर रहा है। 28 मई को आत्मसमर्पण करने वाली घाटी आधारित विद्रोही समूह को जो आरामबल में तेंगोल बैनर के तहत काम कर असम राइफल की एक इकाई के बीच भीषण गोलाबारी की सूचना मिली थी। 14 जून को 9 मैते पुरुष सहित कम से कम 11 लोगों को गोली मार दी गई। इसके अतिरिक्त ताजा प्रकोप में 14 लोग घायल हो गए। राज्य की राजधानी में डॉक्टरों और अन्य वरिष्ठ प्रबंध अधिकारियों के अनुसार नवीनतम झड़प इतना भीषण है कि कई सौ की पहचान करना मुश्किल हो गया। 19 जुलाई 2023 को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा जबरन नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया। ये घटना 4 मई 2023 की है, जो एक मैते महिला को बलात्कार और हत्या की फर्जी खबर प्रसारित होने के बाद हुई थी। पुलिस की शिकायत के अनुसार कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिला जब हिंसा प्रभावित अपने जिले से भागने की कोशिश कर रहे थे तो मैते भीड़ ने उन्हें रोक दिया। दोनों पुरुषों को भीड़ ने मार डाला और महिलाओं को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर, जिसके बाद एक महिला के साथ क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया। एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस भी शामिल थी। पुलिस ने इस मामले में पहले गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद भी जो घटना के बाद हुआ था। सरकार ने कानून व्यवस्था और व्यवधान की चिंता का हवाला देते हुए ट्विटर से वीडियो हटाने को कहा। वीडियो के प्रसारित होने के कुछ ही घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए जवाब दिया, अन्यथा आंदोलन हस्तक्षेप करेगी। इस घटना ने प्रधानमंत्री मोदी को बोलने के लिए प्रेरित किया, जो हिंसा शुरू के बाद से लगभग 80 दिनों तक चुप थे। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद उनका दिल दर्द और गुस्से से भर गया। कई लोगों ने बताया कि राज्य में इंटरनेट बंद होने से घटना को छुपाने में मदद मिली। समाचार पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की जानकारी दी तथा उन्हें जून के महीने में शिकायत मिली, लेकिन NCW ने इसे नज़रअंदाज किया।
20 जुलाई 2023 को मणिपुर पुलिस ने घोषणा की कि अपराध के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई को 5वीं गिरफ्तारी हुई और 23 जुलाई को अपराध के संबंध में एक किशोर युवक को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये थी मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही कोई नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।